हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर जो कि है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। ये चैप्टर का हमने जिक्र काफ़ी पहले भी कर चुके हैं। जैसे कि ये फोर्थ चैप्टर था, उसमें हमने एलसीएम निकालना सीख लिया था, एचसीएफ निकालना सीख लिया था। देखिए, सबसे पहले फैक्टर निकालना सीखा था, फिर कॉमन फैक्टर, और फिर उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? एचसीएफ, यही तो था, एचसीएफ था ना, यही था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एचसीएफ, फिर एलसीएम कहा था। ये देखिए, हमने मल्टीपल निकालना सीखा था, मल्टीपल्स निकालने सीखे थे। उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स निकालने सीखे थे। उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने सीखे थे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या बोलते थे? एलसीएम, राइट। तो हम ये सीख चुके हैं। फिर भी आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में, और इस बार हम लोग इसको अब हम सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड, ये कौन सा मेथड है? चलिए बताते हैं आपको कौन सा मेथड है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम देखिए पहले कि एचसीएफ। एलसीएम से स्टार्ट करते हैं। चलिए, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग? एलसीएम जैसे कि हमको बोल दिया गया, डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझते हैं इसको ना। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, 20 है, 45 है और 15 है। हमसे पूछ लिया गया कि इसका आप लोग एलसीएम बताइए। क्या? एलसीएम। तो बताइए क्या होगा बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डिवीजन मेथड से। कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से, राइट। चलिए, 20 है, 45 है, 15 है। आप लोग को ऐसा कोई टेबल याद आ रहा है जिसमें ये आता हो, तीनों नंबर जिसमें जाते हो? ऐसा कोई टेबल, कोई भी? तीनों ने तो कम से कम एक जाता हो। देखिए 20 है ना, 5 के टेबल में जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 के टेबल में 20, 4 बार में 5 के टेबल में 45, 9 बार में 5 के टेबल में 15, 3 बार में। समझ में आया? 5 के टेबल में 20 कितने बार में जाता है? 4 बार में। 5 के टेबल में 45 कितने बार में जाता है? 9 बार। 5 के टेबल में 15 कितने बार में जाता है? 3 बार। क्लियर? अब देखिए 4 है, 9 है, 3 है। ये नंबर को देख के कोई भी एक याद आ रहा है? कोई भी ऐसा टेबल जिसमें तीनों में से कोई एक भी नंबर जाता हो? मैं देख रहा हूँ कि 4 का टेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 का टेबल क्यों? 2 का टेबल। हमेशा छोटे से स्टार्ट कीजिए, हमेशा 2 से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले 2 से। चलिए, मैंने देखा 2 का टेबल। 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 4 जाता है 2 बार में। 2 के टेबल में 9 नहीं जाता। 2 के टेबल में 3 नहीं जाता। आप इस 2 का टेबल यूज़ कीजिए। 2 का टेबल जब तक आप यूज़ कर सकें ना तब तक कीजिए। अब देखिए 2 के टेबल में 2 1 बार में, 2 के टेबल में 9 नहीं जाता, 2 के टेबल में 3 नहीं जाता, राइट। अब देखिए, अब आप इस 2 का टेबल आप लोग यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 2 के टेबल में ना 1 जाएगा, ना 3 जाएगा और ना ही 9 जाएगा। तीनों नहीं जा रहे। कोई ऐसा टेबल लीजिए जिसमें कम से कम एक जाए। आप कौन सा टेबल ले? देखिए, जहाँ पर 1 आ गया ना, इसका मतलब वो सॉल्व हो गया। जहाँ पर भी 1 आ जाए, ये वाली सीरीज़ हो चुकी है सॉल्व। अभी ये दोनों बचे, 9 और 3 किसके टेबल में जाएंगे? 2 के बाद किसका नंबर आता है? 3 का। 3 से देखते चलिए। 3 के टेबल में 3 के टेबल में 9 3 बार में, 3 के टेबल में 3 1 बार में, और ये 1 ऐसा का ऐसा। ये सॉल्व हो चुका है। अब ये भी सॉल्व हो चुका है। बचा सिर्फ 3 है। 3 किसके टेबल में जाएगा? 3 के ही टेबल में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। ये 1 ऐसा का ऐसा, ये 1 ऐसा का ऐसा, और ये भी 1 है। देखिए, हो गया सॉल्व पूरा। आंसर कैसे मिलेगा? इसको मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 5 × 2 × 2 × 3 × 3। सॉल्व कर दीजिए। 5 2 ज़ा 5 × 2 की जगह पे 10 लिख सकता हूँ, राइट। 3 × 3 की जगह पे 9 लिख सकता हूँ, और ये 2 को ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। फिर 10 2 ज़ा 20, 10 × 2 की जगह पे 20 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 9 ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। 29 ज़ा 180। तो इसका आंसर क्या आ गया? 180। क्या आया? 180। देखिए, इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं? अब हम जो एग्जांपल देंगे ना, उसमें हम आपको दोनों को बताएंगे। मतलब दो मेथड है ना इसके। ये तो डिवीजन मेथड है। इसके अलावा भी एक मेथड है जो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा है। वो मेथड भी काम आ सकता है इसमें, राइट। चलिए अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोग को? राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके लिए
50, 25 और क्या लेवे 10। चलिए ये बताइए, इसको कीजिए सॉल्व, ट्राई कीजिए। हमने क्या बताया, हमेशा स्टार्ट 2 से करेंगे, हमेशा। चलिए पहले देख लीजिए 2 के टेबल में कोई तो जाएगा, कोई जाएगा। हाँ तो चलिए 2 का ले लेते हैं। 2 के टेबल में 50, 25 बार में। 2 के टेबल में 25 नहीं जाएगा तो ऐसा का ऐसा, जो चीज़ ना जाए उसको वैसा का वैसा। 2 के टेबल में 10 कब जाएगा, 5 बार में, राइट। अब देखिए, अब आप लोग को 2 का यूज़ कर सकते हैं। 2 के टेबल में जा रहा है, एक भी नहीं जा रहा, तो 2 का नहीं कर सकते। 3 का टेबल देखिए, 3 में भी एक भी नहीं जा रहा, 4 में भी नहीं जा रहा। 5 का टेबल अब यूज़ कर सकते हैं। 5 के टेबल में 25 5 बार में। 5 के टेबल में 25 5 बार में। 5 के टेबल में 5 1 बार में, राइट। जहाँ पर 1 आ गया वो तो हो गया सॉल्व। इधर देखिए, 5 के टेबल में 25 5 बार में। 5 के टेबल में 25 5 बार में। 5 के टेबल में 5 1 बार में, राइट। अब इधर आ चुका है 5 और 5। किसका यूज़ करेंगे आप लोग, 2 का करेंगे? नहीं करेंगे। 3 नहीं, 4 नहीं, 5। हाँ देखिए 5 है। 5 के टेबल में 5 1 बार में। 5 के टेबल में 5 1 बार में, और ये 1 तो ऑलरेडी सॉल्व है। अब इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, मतलब ये भी सॉल्व हो गया। एलसीएम कैसे मिलेगा? एलसीएम हमको मिलेगा इसको मल्टीप्लाई करके, 2 × 5 × 5, 2 5 = 10, 10 5 = 50। कैसे मिलेगा? 50 आ गया इसका आंसर। देखिए अब हम आपको दूसरे तरीके से बताते हैं। दूसरा तरीका जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में क्या था वो तरीका? देखिए हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। इसका मतलब हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, राइट। सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल हो वो, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मल्टीपल निकालिए, फिर कॉमन निकालेंगे और फिर लीस्ट निकालेंगे। मल्टीपल नंबर कौन से? 50 है, 25 है और 10 है ना। सबसे पहले 50 का मल्टीपल निकालिए। 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, राइट, और जाते रहेगा। 25 के मल्टीपल निकालिए। हम अभी मल्टीपल निकाल रहे हैं, राइट। 25 का 25, 50, 75, फिर 100, फिर 125 और आगे जाता रहेगा। 10 का 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये भी आगे जाता रहेगा। अब कॉमन निकालिए, कॉमन जो तीनों में आ रहे हो। देखिए ऐसा कुछ जो तीनों में जा रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से। 50 देखिए, 50, इसके बाद कॉमन हो सकता है और भी कॉमन होंगे, पर हमको 50 मिल गया ना। हमने मल्टीपल निकाल दिया, हमने उसमें कॉमन भी निकाल दिया। अब लीस्ट देख लीजिए, सबसे छोटा 50 तो आएगा ना। एक ही नंबर है, अगर दूसरा नंबर 100 भी होता, अगर जैसे 100 भी कॉमन आ गया होगा, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 70, 80, 90, 100 इसमें भी आएगा, तो 100 भी कॉमन आ गया, राइट। तो देखिए 50 और 100, लीस्ट मतलब छोटा वाला, तो 50 लेने का। देखिए 50 तो आंसर था। समझ में आया आप लोग को? ऐसे करते हैं। तो हम दोनों ट्रिक से कर सकते हैं, पर मेरी मानिए तो इम्प्लीमेंट इसको करना सीख चाहिए। इसको, ये हार्ड पड़ जाएगा कभी कभी, राइट। तो बहुत बड़ा नंबर मिल जाए तो हार्ड पड़ जाएगा, ये हमेशा इजी रहेगा, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ सम्स, राइट। एलसीएम करने से पहले हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी सिखाया था, याद है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? जैसे कि हमने बोला कि आप हमें 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। क्या कीजिए? 10 का। हमने आपको बोला कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 10 का। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 2 × 5। आपने सही देखा, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 2 × 5। 15 का अगर हम आपसे पूछ लेवे तो वो होता है 3 × 5। अगर हम आपसे 100 का पूछ लेवे तो वो होता है 2 × 2 × 5 × 5। पर ये आ कैसे रहा है? कैसे आ रहा है? ये तो हमने देखा ही नहीं। चलिए ये भी देख लेते हैं कैसे आ रहा है। बहुत ईजी है ये प्राइम फैक्टराइजेशन पे। अगर आपको ये आता है तो ये हमेशा आ जाएगा, हमेशा। देखिए हम आपको 100 का ही करके बताते हैं।
राइट। चलिए 100 का आप लोग क्या निकालिए, HCF। आप 100 का LCM निकालिए। ये जो निकालते हैं ना, ये इसको आप लोग क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये निकालिए। 100 का कीजिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 के टेबल में 100, 50 बार में 50 है, वापस 2 से हो सकता है तो 2 से कीजिए। जब तक 2 से हो जाए ना तब तक 2 से कीजिए। उसके बाद ना हो तो 3 पे चाहिए, उसके बाद 3 पे भी ना हो तो 4 पे चाहिए, राइट। 50 2 के टेबल में 25 बार में 25, 2 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, 5 में। 5 के टेबल में 25, 5 है। 5 किसके टेबल में जाएगा, सिर्फ 5 के टेबल में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, राइट। तो 100 का आंसर कैसे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से, राइट। 2 × 2 × 5 ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। मल्टीप्लाई करने का नहीं, बस ऐसे शो कर देने का। 2 × 2 × 5 × 5, राइट। अगर हम आपसे पूछ ले कि प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा एक नंबर का होता है, जबकि कॉमन मल्टीपल्स ना हमेशा बहुत सारे नंबर के निकलते हैं। देखिए इसमें इतने सारे के एलसीएम निकला था, राइट। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा एक नंबर का निकलेगा, हमेशा एक नंबर का। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा एक ही नंबर का निकलेगा। चलिए अब हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का एग्जाम देते हैं। 150 का निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन, कीजिए कि करके दिखाइए मुझे। अभी हमें यहाँ पर आंसर चाहिए, यहाँ पर ट्राई कीजिए 150 का यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। चलिए हम करते हैं। ये है ये किसके टेबल में जाएगा, 150। लास्ट में 0 2 के टेबल में जाएगा। चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 150 कब जाएगा, 75 बार में। वो आप डिवाइड कर लीजिए, 2 को 150 से डिवाइड कीजिए। अगर आपको कभी नीचे का ना मिले ना कि 2 का टेबल आप यूज़ करने वाले हैं, 150 है, 150 नंबर है, अब आपको नहीं पता कि नीचे क्या आएगा, तो क्या कीजिए, आप 2 को 150 से डिवाइड कीजिए। 2 7 14, 1 0 2 5, जो ऊपर आए ना उसको नीचे लिख दीजिए, हो गया। अब 75 किसके टेबल में जाएगा, 2 नहीं 3 जा सकता है, 3 में जाता है। कैसे, 7 + 5 12 होता है, 12 3 के टेबल में जाता है, इसका मतलब जाएगा। 3 के टेबल में कितने बार में जाएगा, ये कीजिए। 3 के टेबल में कितने बार में जाएगा, कैसे पता चलेगा, 3 2 6 1 5 3 5 कितना आया, 25 बार में, राइट। 25 किसके टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 5 बार में, 5 1 बार में, या लिख दीजिए यहाँ पे। 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, 2 × 3 × 5 × 5, राइट। अब देखिए आपने क्या निकाला है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम 150 है ना, तो क्या 150 को मैं ऐसे लिख दूँ, 2 × 3 इसकी जगह पे मैं 6 लिख दूँ, और ये × 5 ऐसे का ऐसे, क्या राइट है? नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है। प्राइम का मतलब पता है, प्राइम का मतलब जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, 1 के अलावा। 6 के होते हैं ना, 2 और 3, याद कीजिए। अगर आप यहाँ पर 6 की जगह पे 2 × 3 लिखते हैं तो राइट है। क्यों, देखिए 2 सिर्फ अपने खुद के टेबल में जाएगा और 1 के टेबल में जाएगा, 3 सिर्फ खुद के टेबल में जाएगा और 1 के टेबल में जाएगा, 5 खुद के टेबल में जाएगा और 1 के टेबल में जाएगा। प्राइम फैक्टर होने चाहिए, सबके सब प्राइम नंबर होने चाहिए। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में सबके सब प्राइम नंबर होने चाहिए। और मैंने आपको बताया प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में जाए और 1 के टेबल में जाए। देखिए जितने भी नंबर है सब प्राइम है, राइट। इधर देखिए 100 का जितने भी नंबर है सब प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 5 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा ये चीज़ होगी, हमेशा। आप वहाँ पर कभी 4 नहीं देखेंगे। अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी 4 का यूज़ किया है तो वो रॉन्ग है, कभी 9 का यूज़ किया है रॉन्ग है, कभी 15 का यूज़ किया है रॉन्ग है, कभी 10 का यूज़ किया है, हमेशा रॉन्ग है, राइट। ये जितने भी नंबर है, 6 का कभी यूज़ कर लिया वो भी हमेशा रॉन्ग है। क्यों, ये सब प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है तो आप इनको यूज़ ही नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको कभी 10 लिखना है तो आप 10 कभी मत लिखिएगा, आप लिखिएगा 2 × 5, राइट।
2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। अगर आपको 9 लिखना है तो आप 9 कभी मत लिखिए, 9 को लिखिए 3 × 3, 3 × 3 9 होता है। 4 लिखना है तो 4 को आप लिखिए 2 × 2, 6 लिखना है तो 2 × 3, 15 लिखना है तो 5 × 3 या फिर 3 × 5 लिखिए। समझ में आ रहा है आप लोग को? प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा प्राइम नंबर होंगे, हमेशा, राइट। हमने आपको एलसीएम सिखा दिया, हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा दिया, कोई डाउट है इसमें? चलिए दोनों के एक एक सम करते हैं। हमने आपको बोला आप हमें एलसीएम निकाल के दिखाइए, एलसीएम निकालिए 50 का, 75 का और 25 का, निकालिए जल्दी से। चलिए ये नंबर से देखिए 50 है, 75 है, 25 है, 2 के टेबल में जाएगा, लास्ट में 0 जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 2 के टेबल में 50 25 बार में, 2 के टेबल में 75 नहीं जाएगा, 2 के टेबल में 25 नहीं जाएगा, 25 75 25, लास्ट में 5 है सब में, 5 के टेबल में ही जाएगा, 2 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, 4 में जाएगा नहीं, 5 में। 5 के टेबल में 25 5 बार में, 5 के टेबल में 75 15 बार में, राइट। फिर 5 के टेबल में 25 फिर 5 बार में, 5 है 15 है 5 है, किस में जाएगा? 5 के टेबल में जाएगा, क्योंकि 2 में जाने वाला नहीं, 3 में जाने वाला नहीं है। हाँ 3 में जा सकता है, 3 में जा सकता है। देखिए 3 के टेबल में 5 नहीं जाएगा, 3 के टेबल में 15 5 बार में, और ये 5 भी ऐसा कैसा। अब देखिए तीनों साइड 5 आ गए, 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा। एलसीएम का आंसर कैसे आया? इनको मल्टीप्लाई करने से, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 × 5 × 3 × 5, 2 × 5 को मैं 10 लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई ऐसा का ऐसा, 3 × 5 को मैं 15 लिख सकता हूँ, 15 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 150 आपका आंसर है, राइट। हाँ चलिए अब हम देखते हैं 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। कीजिए चलिए 1000 का कर दीजिए। चलिए कैसे करेंगे? 1000 2 के टेबल में जाएगा, लास्ट में 0 है, कितने बार में? 500 बार में, फिर 500 लास्ट में 0 है, फिर 2 के टेबल में जाएगा, कितनी बार में? 250 बार में, लास्ट में फिर 0 है, 2 के टेबल में जाएगा, कितने बार में जाएगा? कर लीजिए। 2 के टेबल में 250 कब आता है? 2 1 जा 2 फिर 0 5 2 2 जा 4 1 फिर 0 2 5 जा 125 नीचे आएगा, जो ऊपर है वो नीचे आता है। 125 किसके टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 का टेबल चेक कीजिए, 1 + 2 3 + 5 8 नहीं जाएगा। 4 का नहीं, 5 हाँ 5 के टेबल में 125 कब जाएगा ये चेक कीजिए। 5 2 जा 10 2 5 5 5 जा 25 बार में, 25 किसके टेबल में जाएगा? 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 5 5 जा 5 है तो 1 बार में। प्राइम फैक्टराइजेशन 1000 का क्या होगा? ये लिख दीजिए पूरा, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, राइट। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप सो कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगले चैप्टर का पार्ट करेंगे, राइट। इसी चैप्टर के और पार्ट्स करेंगे, राइट। चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय। और अगर चैनल यूज़फुल लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, राइट। चलिए पढ़ाई करते रहिए।